आप सबको जय मसीह। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। वचन सुनने वाले हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। हम लोग कुछ देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में बातें करने का महत्व के बारे में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा एक चर्चित विषय है। और हम जानते हैं कि अन्य भाषा के बारे में मसीहत में ही बहुत सारे लोग उसका विरोध भी करता है, बहुत सारे लोग उसको ग्रहण भी करते हैं, और बहुत सारे लोग इससे अन्य भाषा में बात करते हैं और बहुत सारे लोग बात भी नहीं करते हैं। तो ये इस कारण से दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाते हैं, दोनों के बीच में वाद विवाद उठती है। जो बात करता है वो बोलते हैं अन्य भाषा है, जो बात नहीं कर पाते हैं वो बोलते हैं कि अन्य भाषा नहीं है, और ऐसे तरह तरह की बातों को लेकर सामने आता है। अगर हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल में से हमको प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय का 4 वचन में चेले लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा गया तो पवित्र आत्मा से होकर वे अन्य अन्य भाषाओं में बात किया है करके बाइबल में लिखा गया है। और आग सी फटती हुई जीभ उन पर आकर ठहरा करके लिखा है, और उनमें से हर एक अन्य अन्य भाषाओं में बात किया। और उन लोगों की भाषा बाहर वाले लोग सुनने लगे और उनको समझ में आने लगा, क्योंकि वह अपने अपने अलग अलग देश के लोग वहाँ पर यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। उस त्यौहार में पेंतिकुस्त का फेस्टिवल उस समय हो रहा था, तो वहाँ पर बहुत जगह के लोग इकट्ठे थे और उनके बोलियों को उन लोगों ने सुना है करके लिखा है। तो अन्य भाषा अलग अलग दुनिया के अलग अलग भाषाओं को बोलने का एक वरदान है, ना केवल दुनिया की भाषा बोलने का वरदान है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अन्य भाषा में ईश्वरीय भेद की बातें भी होती है जो मनुष्य समझने से परे हैं, मनुष्य की समझ से परे हैं। मुझे नहीं पता कितने सारे लोग इस बात को मानते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि ये केवल सांसारिक भाषा है, कि मैं यहाँ बैठकर कोई दूसरी जगह की भाषा, दूसरी देश की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। ये होता है वरदान करके मानने वाले भी हैं, मगर मुझे आपको बताना है कि अन्य भाषा ना केवल सांसारिक भाषा है या अलग अलग जगह की भाषा में मैं बात कर सकता हूँ, ये नहीं होता है। वो अगर आप सीखोगे तो भी आप बात कर पाओगे। अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज में बात करना है, जो भाषा मैं जानता नहीं हूँ, मैं अगर उसका ट्रेनिंग लूँ तो मैं बात कर सकता हूँ। मगर अन्य भाषा का जो एक गिफ्ट है जो परमेश्वर देता है, वह कोई किसी मनुष्य ट्रेनिंग के द्वारा, सीखने के द्वारा हासिल नहीं कर सकता है। वह अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। तो उसमें 2 प्रकार से मैं उसको डिवाइड करना चाहता हूं, क्योंकि एक है जो मनुष्य समझने वाली भाषा, वो इस संसार की भाषा है। लगभग 6000 से अधिक भाषा दुनिया में पाई जाती है। हमको मालूम है बाबेल के उस जब टावर जब बनाया गया था, उत्पत्ति की पुस्तक 10-11 अध्याय में हमको पढ़ने को मिलता है, जब परमेश्वर ने उतर आया देखने के लिए मनुष्य का निर्माण, मनुष्य ने जो वहाँ पर मीनार बनाया वो किस प्रकार का है, और देखने को आया तो उनका उद्देश्य और मन के उनके विचार को परमेश्वर ने पहचाना और उन्हें अलग किया करके लिखा है। उस जगह से उनको परमेश्वर ने तितर बितर किया। तितर बितर करने के लिए परमेश्वर ने उनका लैंग्वेज में गड़बड़ी डाले करके लिखा। उस समय तक लोग एक ही भाषा में बात करते थे, मगर वहाँ जब परमेश्वर ने उनके बीच में भाषाओं में गड़बड़ी डाली या अलग अलग भाषा में लोग बात करने लगा, तब क्या हो गए, जो अपने अपने समझ के अनुसार लोग अलग अलग होकर रहने लगे। वैसे दुनिया में लैंग्वेजेस, कल्चर अलग अलग देश में विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया। तो उस समय से शुरू हुआ है। आज कहा जाता है लगभग संसार में 6000 से अधिक लैंग्वेजेस पाए जाते हैं। तो हर एक भाषा का बोलने वाला, उसका सुनने वाला और समझने वाला कोई ना कोई है। मगर पवित्र आत्मा के द्वारा जब अन्य भाषा का वरदान हमें मिलती है, तो ये अन्य भाषा ना केवल ये 6000 भाषाओं में से एक है, उससे भी ज़्यादा ये स्वर्गीय ईश्वरीय भाषा में भी हमको बोलने का अनुग्रह मिलता है। वह है डिवाइन लैंग्वेज, एक ईश्वरीय भाषा जो परमेश्वर से हम बात कर सके, कि परमेश्वर से हम अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज से भी बात कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं। मगर मैं और जब परमेश्वर के बीच में बातें होती है तो अन्य भाषाओं में बात करने का अर्थ क्या है, उसके बारे में भी हम आज देखेंगे कि उसका मतलब क्या है, महत्व क्या है। तो जब भाषा में 2 प्रकार का मैंने बताया, एक है सांसारिक भाषाओं में से कोई भी एक भाषा बोलने का वरदान परमेश्वर आपको देगा। दूसरा है ईश्वरीय भाषा, स्वर्गदूतों की भाषा, है ना। वचन में लिखा है मैं मनुष्य की बोलियां बोली या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो। तो स्वर्गदूतों की भाषा अलग है, मनुष्य की भाषा अलग है। मनुष्य का लगभग 6000 से अधिक भाषाएं दुनिया में पाई जाती, मगर स्वर्गदूतों की भाषा हम नहीं जानते हैं। पौलुस जब एक बार
तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, तो उसने लिखा है कि मैं वहां पर ऐसे भाषा को मैंने सुना, ऐसी बातों को मैंने सुनी जो मनुष्य बोल नहीं सकता है, जो मनुष्य शरीर में रहते समय हम अपने दिमाग से नहीं बोल पाएंगे। ऐसी बातों को सुना। तो वो कैसे सुना? वो आत्मा में होकर सुना। तो जो बातें भेद की है, जो बातें गुप्त है, जो बातें इनविजिबल है, अदृश्य दुनिया की है, ऐसी चीजों को पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। तो अन्य भाषा का महत्व यह है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति तक एक्सेस, प्रवेश हमको मिल जाती है। तो अन्य भाषा में जब पहली बार चेले लोगों ने बातें किया, हमको मालूम है कि प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में ये बात हुई है कि जब वे इकट्ठे हुए थे एक जगह में, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा को डालूंगा, इसलिए यरूशलेम में ठहरे रहो। लगभग 120 के आसपास लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, और उन लोग मरकुस के अटारी नाम के एक जो घर है जगह पर, उन लोग वहाँ पर इंतज़ार किया परमेश्वर के वायदा के लिए, पूरा होने के लिए वे बाट जोते रहे। और अचानक उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है करके लिखा है, और उनमें से हर एक अन्य भाषाएं बोली, और वहाँ के लोग भी वो सुना, और बहुत सारे लोग समझा, उनकी अपनी अपनी भाषा को समझ पाए, और बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं आए तो बोले कि लोग दारू पी के मतवाले हो गए हैं करके बोलने लगा। तो पवित्र आत्मा के वरदान को उस समय के भी लोग मजाक उड़ाता था, आज के ज़माने के लोग भी मजाक उड़ाते हैं। मुझे आपको यह बताना है, यदि आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप कभी मजाक उड़ाने ना बैठे, पवित्र आत्मा को टट्टों में, मजाक में ना उड़ाएं, क्योंकि जो भी अपराध जो हम करते हैं, पाप जो करते हैं, मनुष्य का पुत्र के खिलाफ भी जो पाप किया जाता है उसका भी क्षमा हो सकती है, मगर पवित्र आत्मा के खिलाफ जब हम कुछ बोलते हैं बिना समझ के, किसी और के मुंह से सुनकर, किसी और के अनुभव को देखकर, हम अपने लाइफ में कुछ पाया नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है, फिर हम उसके विरुद्ध में कुछ बोलने लगते हैं, तो याद रखो कि हम पवित्र आत्मा को दुखी कर देता है, हम पवित्र आत्मा को खेदित कर देता है। ये एक मेरा ऐसी सलाह है आप लोगों से जो इसका विरोध करते हैं। अगर आप में से कोई ये संदेश को आज सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ ऐसी बातों को ना कहें, आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाए। प्रभु की आत्मा आपको भी अलग अलग वरदानों से भरेंगे, वो चाहे तो आपको अन्य भाषा से परमेश्वर की आत्मा भर देगा। हालेलुया। तो प्रभु को मैं महिमा देना चाहता हूं। तो जब पहली बार जब चेले लोग पवित्र आत्मा में भरा, प्रेरित 2:4 में, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग हुई तो अन्य भाषा में वे बातें की। तो पहली बार जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा में भरा तो उन लोगों ने पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग जब पाया तो अन्य भाषा में वे बातें करने लगा। तो अन्य भाषा एक इनिशियल एविडेंस, एक प्राथमिक या एक प्रारंभिक सबूत है हमारे जीवन में कि मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग मिल चुका है। एक इनिशियल एविडेंस है अदर टंग, अन्य भाषा। तो अन्य भाषा में 2 प्रकार का लैंग्वेज पाई जाती है, 2 तरह का मैं बता रहा हूँ फिर से, कि एक मनुष्यों की बोलियाँ होती है, दूसरा ईश्वरीय बोलियाँ होती हैं। वो दोनों में बात करने का वरदान परमेश्वर की आत्मा अपने हिसाब से देगा। तो अन्य भाषा हमको जो मिलता है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमको वो चाहिए रहता है। मैं बाकी वरदानों से अन्य भाषा को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूं क्योंकि अन्य भाषा हमारा इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया जाता है, और एक उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हम, ईश्वरीय बातों को हमारे जीवन में एक्सपीरियंस कर सकता है। वो एक हमारा बढ़ती का एक कदम है। हम देखेंगे कि 1 कोरिन्थी उसका 14:2 में इस प्रकार लिखा गया है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा में बात करने वाले लोग मनुष्य से बात नहीं करता है। तो मैंने बोला कि जब पहले बार जब उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा करते हुए बात किया तो मनुष्य लोग समझने लायक बातें होता था और मनुष्य भी उनको समझ सक रहा था। मगर यहाँ पर जो बात पौलुस कहता है, ये अननोन टंग, जो मनुष्य जो नहीं समझ सकता है, ऐसा भी भाषाएं होती है जो मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य समझ नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझने वाली एक भाषा है। तो आप देखो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में प्रेरित लोग जो पवित्र आत्मा में भरा तो कोई नहीं समझा, ऐसा नहीं लिखा गया। कुछ लोग ये कहने लगे ये तो हमारी भाषा में बात करता है, ये अपनी अपनी भाषा में बात करता है। तो कुछ लोगों को उनके भाषा समझ आया क्योंकि वो इंसान की बोलियों में परमेश्वर ने वहाँ पर उनके बीच में प्रकट किया है। वो एक चिन्ह परमेश्वर ने दिया गया कि पवित्र आत्मा उतरा गया है, इसलिए लोगों पर वो
प्रकट हो रहा था कि कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का एक अभिषेक होते हुए एक चिन्ह अन्य जातियों के लिए परमेश्वर देता है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर कहता है। स्पीकिंग द डिवाइन सीक्रेट्स, अन्य भाषा के द्वारा मैं आत्मा में होकर स्वर्गीय ईश्वरीय भेद की बातों को मैं बोलता हूँ, जो मनुष्य नहीं समझ सकता है, कोई मनुष्य उसको जान नहीं सकता है। तो ये जो अन्य भाषा का जो गिफ्ट होता है वो एक्चुअली हमारे लिए जो परमेश्वर देता है, ये पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए अगर देते हैं तो आपका भाषा हो सकता है दुनिया की कोई भी एक भाषा में आप बात कर रहे होंगे, मगर जब आप अपने लाइफ के लिए, प्राइवेट लाइफ के लिए, सीक्रेट लाइफ के लिए परमेश्वर आपको गिफ्ट देगा अन्य भाषा का, जो केवल परमेश्वर से बातें करने के लिए होता है। परमेश्वर से बातें करने वाली वो भाषा जब आप बोलेंगे तो उससे आप और परमेश्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और केवल परमेश्वर और आपकी आत्मा उस बात को समझ सकता है। अन्य भाषा में बात करते समय आपका बुद्धि भी वो बात ग्रहण नहीं कर पाएगा, आपके ज्ञान उस बात को नहीं समझ सकता है। उसका 14 अध्याय का 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। देखो, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि का कोई काम नहीं है वहाँ पर। मेरी बुद्धि उसको ग्रास्प नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा में होकर वो प्रार्थना है। यहूदा की पत्री में भी लिखा है, हर समय आत्मा में हमको प्रार्थना करना है। आत्मा में प्रार्थना अन्य भाषाओं से होकर हमारी अंदर से होती है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आपके अंदर से आत्मा परमेश्वर से बातें करने लगता है। वो बात को मनुष्य नहीं समझ सकता, इसलिए मेरी बुद्धि उस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसलिए संसार वाले उस बात को नहीं समझ सक रहे हैं, इसलिए उन लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए उसको ठट्टा कर रहे हैं कि बोलते हैं कि ये क्या बकते हैं, ये क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ उन लोग को पल्ले नहीं पड़ रहे, इसलिए उन लोग बोलने लगते हैं कि ये ऐसी कुछ भाषा नहीं है, लोग बक बक कर रहे हैं, लोग कुछ कुछ गलत बोल रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपको परमेश्वर ने अन्य भाषा का सामर्थ्य दिया है तो आप जरूर अन्य भाषा में प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं, बातें कर सकता है, गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अन्य भाषा में गा भी सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अन्य भाषा केवल आपको इसलिए नहीं दिया गया कि लोगों के बीच में जाकर उनके भाषा बोले, उनके दूसरे देश की भाषा बोले, ये नहीं है, ये सिर्फ नहीं है, मगर अन्य भाषा में बहुत सारी गहरी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अन्य भाषा में गाता हूँ, बोलता हूँ, है ना, ये सब कुछ हम कर सकता है अन्य भाषा के द्वारा। तो अन्य भाषा, पहली बात क्या है, ये डिवाइन सीक्रेट्स, आत्मिक भेदों को, ईश्वरीय अलौकिक भेदों को बताने वाली एक बात है। तो ये इसलिए मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मनुष्य ना समझने वाली भाषा है, और ये इसलिए दिया रहता है कि मुझे परमेश्वर से बात करना रहता है, मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ ये बात हो रहा है, इसलिए ये भाषा आज भी परमेश्वर हमको देता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि पहला कोरिन्थी 13 अध्याय और उसका 8 वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि प्रेम अटल है, मगर भविष्यवाणी क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा, भाषा तो जाती रहेगी, ज्ञान तो मिट जाएगा। तो इसलिए उन लोग कहते हैं कि भाषा तो जाती रहेगी, मतलब भाषा भी चली जाएगी, भाषा बंद हो जाएगी, भाषा समाप्त हो जाएगी, भाषाओं के वरदान समाप्त हो गई है बोलने वाले भी आज है दुनिया में। आज नहीं हुआ है। वचन में उसका 10 अगर पढ़ोगे, 13 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, जब जो सर्वसिद्ध आएगी तब ये सब कुछ मिट जाएगा। सर्वसिद्ध, जब परफेक्शन जब आएगी तब ये सब मिट जाए, क्योंकि आज मैं अन्य भाषा में बात करता हूं तो आधा अधूरी बात करता हूं। जैसे एक बच्चा बचपन से बात करना सीखते हैं तो उसकी लैंग्वेज ब्रोकन लैंग्वेज रहते हैं, हर एक ग्रामर को वो ऐड नहीं कर सकते हैं ना, फिर भी उसके माँ बाप लोग उसकी भाषा को समझ जाता है। वैसे ही बच्चे को भाषा अपने माँ बाप लोग समझ सकता है, बाहर वाले लोग समझ नहीं सकता है, इसलिए बाहर वाले लोगों को पूछना पड़ता है कि ये बच्चा क्या बोला है, क्योंकि उनकी भाषा को अब जब वो तोतलाते हुए जब बात करते हैं, बचपन में बात करते हैं, तो उनके माँ बाप लोगों को जल्दी समझ आता है, क्योंकि यूज्ड टू हो गया, उनके साथ रह रहकर उनकी भाषा को समझ लेता है। वैसे हमारा परमेश्वर हमारी बातों को जल्दी से समझता है। हमारी परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है कि हम क्या बोलता है वो सुनने के लिए, क्योंकि वह एक अलौकिक
कनेक्शन है जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है अन्य भाषा में बात करने के लिए, हालेलुया। तो वो भाषा कभी बंद नहीं हुआ है, वो अभी बंद नहीं होगा, मगर बंद होगा जब सर्वसिद्ध आएगा, जब when the perfect one comes। वो यीशु मसीह है। परफेक्ट थिंग जो आने वाली बात है वो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह आएगा तब मुझे भविष्यवाणी की जरूरत नहीं। जब यीशु मसीह आएगा तो मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जब यीशु आएगा तब मुझे अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं। ये सारी चीजें आज मुझे इसलिए दिया गया है कि मैं आज यहाँ इस संसार में रहकर उस ईश्वरीय अलौकिक दुनिया के एक्सपीरियंस में कर सकूं, उसका अनुभव मैं यहाँ पर संसार में कर सकूं। अब यीशु ही आ गया तो मुझे फिर क्या जरूरत है कि ये गिफ्ट के थ्रू में मुझे परमेश्वर के पास जाने के लिए, क्योंकि मैं आमने सामने मैं देख सकता हूँ, मैं आमने सामने में प्रभु के साथ रह सकता हूं। तो मुझे गिफ्ट का जरूरत उस समय नहीं रहेगी, इसलिए उस समय ये सब कुछ बंद हो जाएगा। मगर आज ये बंद नहीं हुआ है। आज चर्च एज में परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान हर एक को देता है, विश्वास करने वाले लोग वो पाते हैं, हालेलुया। तो अन्य भाषा भेद की बातें हैं जो परमेश्वर के साथ हम लोग जो करते हैं। मोफेट जो एक वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल गया है सीक्रेट्स को जो बताते हैं, भेद को, डिवाइन सीक्रेट्स के लिए वहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा गया है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपना स्पिरिचुअल एडिफिकेशन करता है। एडिफिकेशन मतलब एक ग्रोथ करता है, आत्मा में बिल्डअप करता है, मतलब वो बढ़ाते हैं अपने आप को। तो अन्य भाषा क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे आत्मा में बढ़ना है। मैं हमेशा बच्चा बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा दूध पीते हुए संतान बनकर, बच्चे बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। पौलुस कहता है तुमको बढ़ना है, मसीह के स्तर तक तुमको बढ़ना है। हम जिस किसी से इसलिए प्रचार करते हैं कि हर एक को मसीह में सिद्ध बनाने के लिए, टू मेक एवरीवन परफेक्ट इन क्राइस्ट। मसीह में हर एक को सिद्ध बनना है। बच्चे बनकर रहेंगे, दूध पीते रहेंगे, हम लोग उस परिपक्वता में, मैच्योरिटी को हासिल नहीं कर पाएंगे। कठिन भोजन हम नहीं खा सकेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? आत्मा में बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। प्रतिदिन हमको बढ़ना है। तो बढ़ने के लिए एक तरीका है, अन्य भाषाओं में डेली हम प्रार्थना करने से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, एडिफिकेशन होता है, आत्मिक उन्नति होती है। तो क्या लिखा गया है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए अन्य भाषा दिया गया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोफेसी जो दिया गया है वो बाहर वालों की उन्नति के लिए है। मैं अगर भविष्यवाणी करता हूं तो मेरी भविष्यवाणी से दूसरों की भलाई होती है। मैं उनके बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूं, इनके बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूं, उनके मन की बातों को परख रहा हूं, तो उनके लाइफ में उन्नति होता है, उनका प्रगति होता है, उनका ग्रोथ होता है, या चर्च का ग्रोथ होता है, उससे दूसरों की फायदा होता है। मगर मैं जब अन्य भाषा में बात करता हूं तो मेरी अन्य भाषा दूसरों को समझ नहीं आ रहा है, तो उनको कुछ एडिफिकेशन नहीं होगा, उनको उन्नति तब तक नहीं होगी जब तक कोई उसको इंटरप्रेट ना करे, कोई व्याख्या ना करे। मगर मेरी उन्नति तो होता है क्योंकि मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, मेरी आत्मा परमेश्वर के संपर्क में रहता है। तो मेरे आत्मिक उन्नति मेरा होता है अन्य भाषा के द्वारा। तो अन्य भाषा में बात करने वाले लोग अपनी अपनी आत्मिक उन्नति करवाते हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये चाहिए रहता है। अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी अन्य भाषा को नहीं कहें। आप कभी भी ये ना बोले कि अन्य भाषा बंद हो चुका है। फिर आप कैसे बढ़ पाओगे, कैसे उन्नति कर पाओगे? क्योंकि वचन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए परमेश्वर ने दिया गया दूसरा तरीका है अन्य भाषा। एक परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा भी हम लोग बढ़ते हैं, आत्मा में हम बढ़ते हैं। मगर हमको परमेश्वर के दिए गए इस तरीके से, इस रास्ते से होकर आगे बढ़ना है। पौलुस सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता था करके अपने आप की गवाही देते हैं। मैं हमेशा अन्य भाषा में बात करता हूँ और चाहते भी हैं कि हर कोई अन्य भाषा में बात करे। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत लाइफ में वे एडिफिकेशन लाए, अन्य भाषाएं वे बोलने वाले बने। और अन्य भाषा में क्या भी हो सकता है? अन्य भाषा में बात करने वाले लोग, देखो प्रेरित के पुस्तक 10 अध्याय में कुरनेलियुस के परिवार के बारे में एक घटना हमको देखने को मिलता है। जब अन्य जाति लोग पतरस के भाषण सुनकर वचन सुना और कुरनेलियुस के घर में वो प्रचार कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है करके लिखा है 10 अध्याय और उसका 46वां वचन में लिखा गया है। 44 से मैं पढ़ता हूँ। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया
और जितने खतने किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए, मतलब यहूदी लोग चकित हो गए ये बात देखकर, अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? देखो वहां पर जो लिखा गया कि अन्य भाषा का वरदान उन लोगों को जो मिला वह भी प्रकटीकरण के रूप में लोगों को समझने की या भांति भांति की भाषा का वरदान वहां पर दिया गया है। भांति भांति की भाषा मतलब अलग अलग जगहों की भाषा, जैसे दूसरा अध्याय में हुआ है वही साइन यहां पर भी दिया गया है। क्यों? कारण क्या है? ये बात लोगों को समझना है, लोगों को समझाने के लिए है कि यहूदी लोगों को एक वहां पर एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने ये प्रकट करके दिया। प्रेरितों के 18 में जो हुआ है वो यहूदियों पर था, जो कुछ हुआ है यहूदियों पर हुआ है। तो यही चीज को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी इसीलिए किया क्योंकि यहूदी लोगों का मन में ये ना रहे कि ये संकेत ना रहे, संकोच ना रहे, कभी ऐसा विचार ना करे कि अरे भाई हमने आत्मा को सही रूप से पाया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा है, मगर इन लोगों के ऊपर कौन सी आत्मा है, क्योंकि इन लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। इसलिए वही चीज को परमेश्वर ने यहाँ अन्य जातियों के ऊपर भी शुरुआत में उंडेला गया। जो चेले लोग बोलते थे वही भाषा इन लोगों ने भी उस समय बोलने लगा, भांति भांति की भाषा में बात किया। तो उन लोगों को समझ आया कि जैसे हम पर पवित्र आत्मा दिया वैसे ही इनको भी पवित्र आत्मा मिली। तो ये एक शुरुआत था। परमेश्वर अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा उंडेल देता है और सबको, जो मांगने वाले हर किसी को परमेश्वर देगा। मगर जब ये गिफ्ट में हम बोलेंगे तो ये भांति भांति की भाषा नहीं है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर सांसारिक भाषा में केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठकर अफ्रीकन लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ परमेश्वर को, तो मैं बैठकर मैं कोरियन लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ परमेश्वर को, मैं ऐसी भाषा में बात कर रहा हूँ जो मेरी बुद्धि ना समझ सकती है, ना इस संसार वाले लोग समझ सकता है। कोई भी आप उस भाषा को ट्रांसलेट दुनिया के कोई भी ऐप से ट्रांसलेट करने की प्रयास करो, नहीं होगा, क्योंकि वह सांसारिक भाषा नहीं है, वो ईश्वरीय भाषा है जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए दिया रहता है। चिन्ह के लिए जब प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने लोगों के सामने सांसारिक भाषा को दिया था। वो लोगों के लिए एक सबक था, लोगों के लिए एक सीख था कि पवित्र आत्मा आया है। प्रत्यक्ष रूप में उनके प्रकटीकरण परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया गया था। मगर आज मैं पवित्र आत्मा में भरूंगा तो मेरे एडिफिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए परमेश्वर की आत्मा वरदान को मुझे देता है। वह वरदान इस संसार की भाषा नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर की भाषा है जो मनुष्य नहीं समझ सकता है, मगर केवल परमेश्वर और उस आत्मा उस बात को समझ सकता है। तो जब उन लोग अन्य भाषा में बात किया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, अलग अलग भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। कैसे उन लोगों को समझ आए कि उन लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी समझ आने वाली कुछ भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जाति के लोग वहां पर जो इकट्ठे होंगे, उन लोगों को भी समझने की कुछ भाषाएं वहां पर हुआ है ना। इसीलिए उन लोगों ने जब परमेश्वर की बढ़ाई किया तो उनको समझ आया कि परमेश्वर की बढ़ाई है, प्रभु की महिमा उन लोगों ने किया है। तो अन्य भाषा में अलग अलग प्रकार की बातें हैं प्रियो, ना केवल एक ही भाषा है, ना केवल इंसान या सांसारिक भाषा है, वो अलौकिक भाषा भी पाई जाती है। तो जहां हम लोग यहाँ पर जो देखे हैं, ये दोनों घटना में सांसारिक भाषाओं के द्वारा उन लोगों ने परमेश्वर की बढ़ाई किया है, अलग अलग भाषा बोले और पवित्र आत्मा का वरदान उनके ऊपर आए। तो अन्य भाषा जब उन लोगों को मिली तो उन लोगों ने क्या किया? अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा किया करके लिखा है ना। उन लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना, मैग्नीफाइंग गॉड। अन्य भाषा आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ाई करने में मदद करता है। एक गहरी बातें, हालेलुया, यहाँ पर लिखा गया है कि वे अन्य भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते। एक सुपरनैचुरल वे टू मैग्नीफाई गॉड। परमेश्वर को आपके जीवन में महिमा देने के लिए एक सुपरनैचुरल, एक अलौकिक रास्ता है अन्य भाषा। तो तीन बात आज मुझे आपको बताना है कि अन्य भाषा का महत्व क्या है। एक अन्य भाषा भेद की बातें आत्मा में होकर हम बोलते हैं, स्पीकिंग डिवाइन सीक्रेट्स, जो मनुष्य नहीं समझ सकता है, मनुष्य ना समझने वाली एक भाषा। और दूसरा है स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, जो अन्य भाषा में बात करता है अपने आप की उन्नति करवाता है। और तीसरा है स्पिरिचुअल सुपरनैचुरल मैग्नीफाइंग, परमेश्वर को अलौकिक रूप से
महिमा देने के लिए अन्य भाषा परमेश्वर दिया है। आज मेरे ये संदेश को आप सुनते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको ये वरदान नहीं दिया है तो आज आप मांग सकते हैं। उन सारे अविश्वास को आप दूर रखें और लोगों की बातों को आप किनारे करें और आप भरोसा रखिए, मेरा प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर सकता है। हो सकता है आप पवित्र आत्मा में भरे हो मगर ये गिफ्ट आपको ना मिले हो। अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर लोगों को तरह तरह के वरदान देता है करके बाइबल में लिखा है, मगर आप अच्छे अच्छे वरदान के धुन में लगे रहो करके पौलुस कहता है। धुन में लगे रह सकता है। यू कैन डिजायर, आप परमेश्वर की उपस्थिति में इच्छा रख सकते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा, मुझे अन्य भाषा दे, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रख सकते हैं। अगर आप मांगो, परमेश्वर आपको वो वरदान से भरेगा। आज मुझे सुनने वाले लोगों को मुझे बोलना है कि पवित्र आत्मा का ये गिफ्ट को तुच्छ ना समझे, आपकी उन्नति के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगले इस संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह।